तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैंक अल हबीब लिमिटेड और बैंक अल फलाह लिमिटेड के दरमियान मेजर डिफरेंसेस। एट दी एंड जो ईपीएस निकल कर आई बैंक अल हबीब की वो आई 27.57 रुपीज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैंक अल हबीब लिमिटेड और बैंक अल फलाह लिमिटेड के दरमियान मेजर डिफरेंसेस। बिल्कुल, आज इन दोनों के दरमियान आप कंप्लीट डिफरेंसेस जानेंगे। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक विजिट करके सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लेकर कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए उस कंपनी के एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पीएसएक्स से रिलेटेड डेली की न्यूज एंड अपडेट टाइमली अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारा सेकंड चैनल हाफिज मोहम्मद शुएब यूट्यूब चैनल, आप उसको जाके विजिट करके सब्सक्राइब कर लें, जहां डेली बेसिस पर आपको मार्केट की डेली की अपडेट मिलेगी, डेली की न्यूजेस मिलेंगी। तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपडेट रह सकते हैं। एंड एक ये नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहें, इसके साथ साथ B1 बिलियनियर टीम आपको ज़कात, स्टाम्प पेपर, FBR टैक्स रिटर्न, CDC इन्वेस्टर अकाउंट, सब अकाउंट, CDC इन्वेस्टर अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट और मजीद बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो आप हमारी ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वो ऐसे दो ब्रोकर्स जिनका ऐसे नाम तो सबको पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ कुछ लोगों की है। लेकिन आज आपको उन दोनों बैंक्स के दरमियान मेजर डिफरेंसेस पता चलने वाला है कि आखिर इन दोनों में कौन सा बेस्ट है और ये दोनों बैंक्स आखिर खड़े कहां पर हैं, इनकी एफिशिएंसी किस हद तक है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कोई प्लान करना चाह भी रहे हैं तो इस डिफरेंस के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से आपने किस एक को चूज करना है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में डिविडेंड यील्ड बहुत मैटर करती है। तो इन दोनों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड को देखते हुए, अमाउंट ऑफ डिविडेंड को देखते हुए, कंप्लीट फंडामेंटल रेशियोज को भी हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इन दोनों बैंक्स की स्टार्टिंग डिफरेंस को देखें तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कि जो बैंक अल हबीब लिमिटेड है वो बना था 1991 में, एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बना था ये। और अगेन 1992 में ये आईपीओ के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। और अगर सेम ऐसे ही आप देखें बैंक अल फलाह लिमिटेड को, तो वो लिस्ट हुआ था 1992 में, कंपनी बनी, ये बैंक बना, उसके बाद 1998 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बैंक अल हबीब का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 195 बिलियन रुपीज का। एंड सेम ऐसे ही बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात करें तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 185 बिलियन रुपीज का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि बैंक अल हबीब बैंक अल फलाह से बड़ा बैंक है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक प्राइस जो है वो 175 रुपीज है बैंक अल हबीब लिमिटेड की। और इसके साथ अगर बैंक अल फलाह लिमिटेड की स्टॉक की प्राइस की बात करें तो वह है इस टाइम पर 58 रुपीज। लेकिन 58 रुपीज इस टाइम की इसकी प्राइस बहुत ज्यादा लो है। अब ये लो किस सेंस में है? बेसिकली आप देखें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन सेम है, लेकिन आखिर इनकी प्राइस डिफरेंस में आखिर 200% का डिफरेंस कैसे आ रहा है? ये है टोटल इनके दरमियान डिफरेंस, इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का। जी बिल्कुल, अब आप मजीद कंप्लीट आगे देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर इन जो प्राइस है स्टॉक की प्राइस में डिफरेंस आखिर वो क्यों है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेयर्स में ही इतना ज्यादा डिफरेंस है। अब आप आगे मजीद देखें तो यहाँ पर फ्री फ्लोट जो है परसेंटेज के वाइज देखें तो बैंक अल हबीब का 75% फ्री फ्लोट है। एंड सेम ऐसे ही बैंक अल फलाह लिमिटेड का जो फ्री फ्लोट है वो 45% है। यहाँ पर 45% फ्री फ्लोट होने के बावजूद फिर भी नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बैंक अल फलाह के आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ये आप आगे खुद डिफरेंस कर लेंगे। अब हम मजीद बात करते हैं ब्रांचेस की। तो बैंक अल हबीब लिमिटेड की जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो 1323 हैं पाकिस्तान में, और इसके जो एटीएम्स की तादाद है वो 1500 प्लस की है। और ये 543 से ज्यादा सिटीज में वर्क कर रहे हैं इस टाइम पर, और इनकी 5 फॉरेन ब्रांचेस भी मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज में। और सेम ऐसे ही अगर हम बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात करें तो उसकी इस टाइम पर टोटल ब्रांचेस है 1175, जो कि इनके टोटल एटीएम्स की तादाद है 1400 प्लस, और ये 245 प्लस सिटीज में वर्क कर रहे हैं। और इनकी ओवरसीज ब्रांचेस की बात करें तो इनकी ओवरसीज ब्रांचेस 11 है, जो कि बैंक अल हबीब की जो टोटल ब्रांचेस थी ओवरसीज वो 5 थी। यहाँ पर बैंक अल फलाह थोड़ा सा आगे है। अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की बात करें 2025 के डाटे के अकॉर्डिंग, तो 2025 में बैंक अल हबीब के टोटल डिपॉजिट से 2599 बिलियन के। लेकिन सेम ऐसे ही अगर हम टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 2025 ऑफ बैंक अल फलाह लिमिटेड देखें
तो वो 2496 बिलियन, मतलब कि इनके टोटल डिपॉजिट्स आसपास ही हैं। अगर हम नेक्स्ट इनकी बात करें फाइनेंशियल हेल्थ की कि आखिर इनके फाइनेंशियल हेल्थ, इनके एसेट्स हैं कितने, तो इसको हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स देखें आप बैंक अल हबीब लिमिटेड के, जो कि टोटल एसेट्स है 3303 बिलियन रुपीस के, और इनकी टोटल लाइबिलिटीज है 3132 बिलियन रुपीस की, और नेट एसेट्स एट द एंड जो बचती हैं टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करके टोटल एसेट्स में से, तो नेट एसेट्स एट द एंड बनते हैं 171 बिलियन रुपीस। यह है बैंक अल हबीब लिमिटेड की डिटेल। और बैंक अल्फला लिमिटेड की डिटेल अगर आप देखें तो टोटल एसेट्स इनके हैं 3829 बिलियन के एसेट्स, जो कि बैंक अल हबीब से ज्यादा हैं। एंड सेम ऐसे ही टोटल लाइबिलिटीज इनकी 3632 बिलियन रुपीस की हैं, और एट द एंड जो नेट एसेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 197 बिलियन रुपीस के हैं। तो यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आप नेट एसेट्स की बात करें तो नेट एसेट्स और ओवरऑल एसेट्स में आपको मेजर डिफरेंसेस सामने देखने को मिल गए हैं। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स की हम फेस वैल्यू की बात करें तो इन दोनों स्टॉक्स की फेस वैल्यू 10 रुपीस ही है। लेकिन इस टाइम पर अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देख के इनको कंपेयर करें तो सबसे पहले जो मार्कअप अर्न है 2025 का वो 337 बिलियन का है बैंक अल हबीब लिमिटेड का, और इसका जो एक्सपेंस रहा वो 206 बिलियन रुपीस का रहा। एट द एंड जो नेट प्रॉफिट, नेट जो मार्कअप अर्न रहा वो 130 बिलियन रुपीस का रहा, और इसका जो पैट रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 30 बिलियन का रहा। 130 से कम होकर 30 बिलियन पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और एट द एंड जो ईपीएस निकल कर आई बैंक अल हबीब की वो आई 27.57 रुपीस। और ये ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपेयर करें बैंक अल हबीब की बैंक अल्फला लिमिटेड के साथ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मार्कअप अर्न जो रहा वो 356 बिलियन का रहा, जो कि बैंक अल हबीब से थोड़ा ज्यादा है। एंड सेम ऐसे ही मार्कअप एक्सपेंस जो है वो 221 बिलियन रुपीस का रहा। एंड सेम ऐसे ही अगर आप देखें नेट मार्कअप अर्न जो है प्रॉफिट जो है वो 135 बिलियन रुपीस का रहा, जो कि बैंक अल हबीब से थोड़ा ज्यादा है। एंड एट द एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो 28 बिलियन रुपीस रहा, जो कि बैंक अल हबीब से कम है। आप देखें तो नेट मार्कअप जो नेट अर्न प्रॉफिट था वो बैंक अल हबीब से 5 बिलियन ज्यादा था, लेकिन एट द एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला एक्सपेंसेस को निकाल के तो वो 2 बिलियन कम हो गया बैंक अल हबीब से। तो बैंक अल फला मीन के एफिशिएंटली वर्क तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक्सपेंसेस बड़े ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इसका जो ईपीएस है वो डाउन गई, इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफी डाउन रहा। एट द एंड जो इसकी ईपीएस देखें वो 17.97 निकली। अब ईपीएस में भी आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। अब जिस तरह का आपको पता है कि ईपीएस सिर्फ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिवाइड करके फिर निकाली जाती है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है तब। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उस हिसाब से ईपीएस निकलेगी। अब यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस जान सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर जो इश्यूड साइज ऑफ शेयर्स हैं, मतलब कि बैंक अल हबीब के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1.11 बिलियन। अब सेम ऐसे ही अगर आप इसके फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो है 83 करोड़ की। तो यहाँ पर आपने देखा, इसके साथ आप देखें बैंक अल्फला लिमिटेड के जो इश्यूड शेयर्स हैं, टोटल जो शेयर्स हैं वो है 3.1 बिलियन के। मतलब आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कहाँ 1 बिलियन के शेयर्स, कहाँ 3 बिलियन के टोटल शेयर्स। तो यहाँ पर बैंक अल्फला लिमिटेड के टोटल शेयर्स ज्यादा हैं। अब इनका जो, जिस तरह आपने पहले देख लिया था कि मार्केट में जो फ्री फ्लोट है वो बैंक अल हबीब का ज्यादा है, लेकिन बैंक का जो अल्फला लिमिटेड है उसका 45%, उसका 75% था। अगर हम इसी को देखें तो टोटल अगर फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 1.4 बिलियन शेयर्स इसके मार्केट में मौजूद है पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ प्राइस में डिफरेंस आखिर क्यों आया ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट होता है वो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है, तो उस एट द एंड उसका प्रॉफिट निकल कर आता है कि पर शेयर कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि पर शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालते हैं, देन ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकल कर आती है। अगर आप इसको मजीद देखें तो इसके ज्यादा शेयर्स होने की वजह से बैंक अल्फला के इसका फ्री फ्लोट कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा है। इसके अगर बात करें बैंक अल्फला की, इसके बाकी बैंक से भी जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक की प्राइस इतनी ज्यादा ऊपर नहीं आई। लेकिन इस टाइम पर चूंकि काफी बैंक बेहतरी की तरफ आ रहा है तो आपको फ्यूचर में इसकी स्टॉक की प्राइस में गेन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल डेटा की बात करें, क्योंकि इसकी रेशियोज को कंपेयर करें, जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर इन दोनों के दरमियान मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है बैंक अल हबीब लिमिटेड के वो हैं आपके पास 9% के। अगर आप इसको देखें तो प्रीवियस में ये जो है ये तकरीबन सेम ही है कि पास में भी इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है बैंक अल हबीब के वो तकरीबन 9% के आसपास ही थे। एंड सेम ऐसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर बैंक अल्फला लिमिटेड के देखें तो वो 8% के आसपास है, जो कि हिस्ट्री वाइज देखें तो हिस्ट्री वाइज इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी गिर गए हैं।
अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल डाटा को देखते हुए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 17% की है बैंक अल हबीब लिमिटेड की, विच इज लोअर देन पास्ट 2 years, और यही 2026 में भी 17% तक आ सकती है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें बैंक अल्फला लिमिटेड की, तो वो है 15%, विच इज लोअर देन बैंक अल हबीब लिमिटेड। एंड सेम ऐसे रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें 0.93%, जो कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रेशियो अच्छी नहीं है, लेकिन 2026 में जो है इसकी रेशियो मजीद 0.80 तक आ सकती है, जो कि मजीद फ्यूचर में इसकी रिटर्न ऑन एसेट्स की रेशियो डिक्रीज होकर मीन के बुरी हालत में जा सकती है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो इसकी ऑलरेडी ही 0.80 तक है इस टाइम पर 2025 के डाटे के अकॉर्डिंग। अगर हम डिविडेंड शेयर की बात करें, डिविडेंड पर शेयर जो बैंक अल हबीब ने अनाउंस किया था वो था 15 रुपीज का, एंड बैंक अल फलाह लिमिटेड ने अनाउंस किया 10.50 रुपीज का। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो उनकी 8% है बैंक अल हबीब की, और बैंक अल फलाह लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड है 9%। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये काफी बेहतर है, लेकिन बैंक अल हबीब लिमिटेड की जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस है उससे तो लोअर है ये डिविडेंड यील्ड, लेकिन फ्यूचर में यही डिविडेंड यील्ड 8% से आपको 10% में देखने को मिलेगी 2026 में। अगर हम नेक्स्ट बात करें पे आउट की, तो बैंक अल हबीब की जो पे आउट रेशियो है वो 55% है, जो कि हर साल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है, और 2026 में आपको यही पे आउट रेशियो तकरीबन 60% के आसपास मिलेगी। और अगर पे आउट रेशियो हम बैंक अल्फला लिमिटेड की बात करें तो उसकी ऑलरेडी 58% है, जो कि पास्ट से काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर हम एट द एंड बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें इन फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हुए, तो 150 रुपीज की जो बुक वैल्यू पर शेयर या नेट एसेट्स पर शेयर वो बैंक अल हबीब के हैं, वो 125 के हैं बैंक अल फलाह लिमिटेड के। और इससे नेक्स्ट अगर हम स्टेप पर जाएं तो इक्विटी टू एसेट रेशियो जो है वो 5% है, जो कि सेक्टर वाइज काफी बेहतर है। और अगर हम सेम ऐसे ही बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात करें इक्विटी टू एसेट रेशियो की, तो वो भी 5% ही है, विच इज वेरी गुड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोलवेंसी रेशियो की, तो बैंक अल फलाह लिमिटेड की जो सोलवेंसी रेशियो है वो है 0.80%, एंड सेम ऐसे ही 0.98% है बैंक अल हबीब लिमिटेड की, जो कि नॉर्मल है, लेकिन एक से ज्यादा ऊपर होती तो बेहतर होता, लेकिन बैंक अल हबीब की बैंक अल फलाह से काफी बेहतर है। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो बैंक अल हबीब लिमिटेड की 1.01 है, विच इज नॉर्मल। एंड सेम ऐसे अगर करंट रेशियो बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात करें जो कि 1.08 है, जो कि माइनस ही थोड़ी इंक्रीज है, लेकिन ये भी नॉर्मल ही काउंट की जाती है। एट द एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक जो कि पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो जो बैंक अल हबीब लिमिटेड है वो 6.4x की पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, एंड सेम ऐसे ही जो पीई रेशियो है बैंक अल फलाह लिमिटेड की वो है 6 के राउंड अबाउट। एंड एट द एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो कि फेयर वैल्यू की बात करें तो इस टाइम पर बैंक अल हबीब लिमिटेड की फेयर वैल्यू है 160 रुपीज के आसपास। और एट द एंड अगर बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात करें तो 2025 के अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यू थी तकरीबन 104-5 रुपीज के आसपास, लेकिन 2026 के डाटे के अकॉर्डिंग बैंक अल फलाह लिमिटेड की जो पीई रेशियो है वो भी फ्यूचर में डिक्रीज होगी, और इसकी ईपीएस के अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यू 2026 में बनकर निकल कर आ सकती है तकरीबन 80 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर आप देखें तो जो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है वो बैंक अल हबीब की स्टॉक प्राइस हाई है एज कम्पेयर टू दियर फेयर वैल्यू, लेकिन फेयर वैल्यू अगर बैंक अल फलाह लिमिटेड की बात है तो वो फेयर वैल्यू से काफी ऊपर नहीं है बल्कि नीचे है, इनकी फेयर वैल्यू ऊपर है। तो मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि ये थोड़ा लो प्राइस पर, लेकिन ये सिर्फ एक ही रीजन की वजह से नहीं बल्कि आप इसकी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपको ये ही प्राइस थोड़ी बेहतर लग सकती है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पर आपकी इस पर क्या राय है इन डिफरेंसेस को देखकर कि इन दोनों में से कौन सा बैंक बेस्ट है? और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।